हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेस और ये कब एप्लीकेबल होता है और उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आते हैं। न्यू पेज पर ही लिखेंगे, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर व्हाट इज सेस। काफी लोगों ने तो इसका नाम सुना भी होगा और काफी को पता, नाम तो सुना होगा बट इसका मतलब नहीं पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। तो बहुत कॉमन सी बात है, पता चल जाएगा अभी ट्रांसलेट करते ही। सेस इज लाइक एन एडिशनल टैक्स दैट इज imposed on the top of the regular tax you pay। तो देखिए, अगर हम सेस का बेसिक मीनिंग देखें हिंदी में, तो सेस का हिंदी में मतलब क्या होता है? उपकर। उपकर मतलब क्या हो गया कि जैसे कर मतलब तो टैक्स होता है, अब उपकर मतलब क्या हो गया? एडिशनल टैक्स की तरह होता है ये। तो ये अगर हम देखें किसी इम्पोर्टेंट, किसी मेन टैक्स के ऊपर लगने वाला एक एडिशनल टैक्स होता है, तो इसमें भी यही कहा गया है, सेस इज लाइक एन एडिशनल टैक्स। ये क्या होता है? एक एडिशनल टैक्स की तरह होता है जो किस पे लगता है? रेगुलर टैक्स जो हम पे करते हैं उस पर ये लग जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। ठीक है, किस पर? रेगुलर टैक्स हम जो पे करते हैं। आगे लिखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज usually imposed for a specific purpose like funding, education, healthcare, initiatives। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है? इट इज यूजुअली इम्पोज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक फंडिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए, या फिर कोई गवर्नमेंट जो इनिशिएट लेती है, कोई नई चीज स्टार्ट करती है उसके लिए। तो सेस इज एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस टू फंड पर्टिकुलर प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर एडिशनल फंडिंग, जिसमें हमें एडिशनल फंडिंग की जरूरत होती है रेगुलर टैक्स के ऊपर, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? सेस का यूज किया जाता है। तो अगर हम इसको, मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, तो यह टैक्स पेयर की इनकम पर नहीं लगता है। ये किस पर लगता है? उस अमाउंट पर लगता है जो कि टैक्स लायबिलिटी हमारी बन रही होती है। किस पे? क्या बोला मैंने? ये किस पे लगता है? यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इट इज imposed on the tax liability, not on the income of taxpayer। टैक्स पेयर की इनकम पर नहीं लगता है, ये किस पे लगता है? टैक्स लायबिलिटी पर लगता है। तो जैसे कि किसी फाइनेंशियल ईयर के चलते लोगों को अपनी इनकम पर बन रही टैक्स पेबल का, मतलब टैक्स की पेमेंट का 4% अलग से एजुकेशन या फिर हेल्थ सेस के रूप में आपको चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जिसमें हमारा बिजनेस रन हो रहा होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के दौरान लोगों को अपनी इनकम पर जितनी उनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होती है उसका 4% अलग से, जैसे आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है 40,000 की,
तो उसके ऊपर क्या होगा, आपको अलग से टैक्स लायबिलिटी के ऊपर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस आपको पे करना पड़ेगा। ये किस पे लगा है, देखिए आपकी इनकम पर नहीं लगा है, ये आपकी किस पे लगा है, टैक्स की लायबिलिटी पर ऐड हुआ है। तो गवर्नमेंट सेस को किसी पर्टिकुलर तो गवर्नमेंट जो होती है वो सेस को किसी पर्टिकुलर चीज को पूरा करने पर लगाती है, मतलब कि जब उसे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एडिशनल अमाउंट की नीड होती है तब वो सेस लगाती है उस पर। तो जब किसी खास इम्पोर्टेंट वर्क के लिए सरकार टैक्स के अलावा अलग से पैसे चाहती है, मतलब कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा अमाउंट जो चाहिए होता है उस पर क्या लगाते हैं, सेस लगाते हैं। तो सेस का तरीका अपनाती है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसमें, तो इंडिया में क्या होता है, सम केसेस जहाँ पर सेस एप्लीकेबल होता है, जैसे कि एजुकेशन सेस या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये जो एडिशनल टैक्स जो सेस जो लगाया जा रहा है किस पे लग रहा है, इनकम टैक्स पेबल बाय द इंडिविजुअल और उसकी कंपनी पर लग रहा है, मतलब कि फंड एजुकेशन जितना भी इनका वहां से फंड जाता है ये उस पर लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेस चार्ज हो रहा है वो आपके टैक्सेस पर कितना हो रहा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपकी इनकम पर ये चार्ज नहीं होता है। तो सेस जो होते हैं वो काफी सारे तरीके के भी होते हैं, जैसे स्वच्छ भारत सेस हो गया, कृषि कल्याण सेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो गया। कृषि कल्याण में क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए इनिशिएटिव्स लिए थे फार्मर्स के लिए इंडिया में, हो गया कृषि कल्याण। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज को फंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, पब्लिक वर्क के लिए गवर्नमेंट को जब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है तो वो क्या लगाती है, सेस लगा देती है टैक्स के ऊपर अलग से। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें आपको पता चला कि गवर्नमेंट जो होती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस का यूज करती है। तो सेस क्या होता है, एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि रेगुलर टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। इतना अब आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब ये बात आती है कैलकुलेट कैसा होता है। तो सेस एक एडिशनल टैक्स होता है, स्पेसिफिक पर्पस को फंड करने के लिए लगाया जाता है। अब कैलकुलेशन की अगर इसकी बात करें तो कैलकुलेशन यहाँ पर मैं लिखती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस को क्या समझेंगे हम, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, टैक्सेबल इनकम कितनी है, 10 लाख है, और आपका इस पे सेस रेट, सेस रेट कितना है, 3%। देखिए टोटल हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 10 लाख रुपीज, और सेस रेट कितना है इस पर, 3% है। तो जो सेस का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे करेंगे इसको, अमाउंट ऑफ सेस 10 लाख का, इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, मतलब इसका 10 लाख का 3% निकालेंगे, मतलब कि 0.03 निकालेंगे। इस तरह से आप सेस का एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं अपने टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने के लिए। तो अगर आपको सेस या टैक्स कैलकुलेशन के बारे में कुछ अगर समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेस का जो रेट होता है वो डिसाइड करने में कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो जैसे कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है वो सेस रेट की पॉलिसीज, बजट, फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस पर डिपेंड करती है कि वो कितना सेस लेना चाहती है किस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है।
तो सेस रेट को यूजुअली परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है जो कि टैक्सेबल इनकम पर लगता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है यही रेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन पर होता है और टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि टोटली किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पर ही ये डिपेंड करता है कि वो कितना सेस लेगी और कितना अमाउंट उसमें से कितनी मतलब कितने इनकम पर कितना सेस लेती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें टैक्सेबल इनकम क्या थी हमारी 10 लाख थी और इस पे हमने सेस कितना लगाया है 3%। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया था। इसमें हमारा कितना लग जाएगा सेस 3% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 लाख रुपए आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इक्वल टू, तो इतना हमारा सेस बन जाएगा। ये किस पे करना होगा हमें, अपनी टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर ऐड करके। तो ये 3 लाख रुपए किस में ऐड हो जाएंगे, एडिड टू द टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताती हूँ कि प्राइमरी जो शिक्षा पर अलग से खर्च के लिए एजुकेशन सेस या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज पर अलग से आपको अलग से सेस लगती है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम एक नाम ले लेते हैं, जैसे सौरभ ले लेते हैं। सौरभ को एक फाइनेंशियल ईयर में 4.5 लाख की इनकम होती है। कितनी इनकम बता रही हूँ मैं, 4.5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस इनकम पर सौरभ के ऊपर सिर्फ 10,000 इनकम टैक्स बनता है। तो इस पर जो सेस कैसे डिसाइड होगा कि ईयर में इनकम टैक्स पर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लागू होता है। तो सौरभ को अपने 10,000 इनकम टैक्स का 4% एजुकेशन का हेल्थ सेस चुकाना होगा। मतलब 10,000 जितना टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर ये ऐड हो जाता है। तो 10,000 का 4% मतलब कि 400। तो सौरभ को अपने 10,000 इनकम के साथ 400 अलग से एजुकेशन एंड हेल्थ सेस के ऊपर पे करने पड़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर के लिए सौरभ को टोटल इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होगा, मतलब कि गवर्नमेंट को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक ही बात है, गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है सारा पैसा, तो उनको कितनी पेमेंट करनी होगी, 10,400 रुपए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं ये वाला एग्जांपल दूसरा भी देखते हैं, अभी हम यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ आपको। इनकम कितनी है 4.5 लाख एंड सेस कितना लग रहा है इस पे 4%। तो ये जो इनकम पर नहीं लगेगा, ये किस पे लगेगा, आपका टैक्सेबल इनकम। मतलब कि टैक्सेबल जितना भी आपका इनकम टैक्स पर आप जितना आपको टैक्स पे करना है उस पर ये ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसकी इनकम टैक्स कितनी है 10,000। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10,000 पर 4% टैक्स लगा के उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 10,400 की पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।